कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिस वक्त हमारे साथ हैं, मामला कोर्ट में चला गया वक्फ का, क्या कुछ उम्मीद करते हैं कोर्ट से वक्फ लेकर? नहीं, कोर्ट के मामला कोर्ट को देखेगा। हमें लगता है कि संविधान के ऊपर ये बुलडोज़र चलाया गया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिट है हमारी, जाएंगे। कुछ लोग इसके विरोध प्रदर्शन की बात करें, सड़कों पर आने की बात करें, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से? देखिए, बिना सरदारी फौज जो है वो कभी जीता नहीं करती। और ये जो 50-100 लड़कों का टोला इकट्ठा का हु करता है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये बहुत गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहाँ लड़ाई लड़नी है वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग। मौलाना अरशद मदनी साहब का भी बयान सुन लीजिए, मेरा भी बयान सुन लीजिए। भाई, जो चंद टटपूंजिए लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरी कौम को निशाने पर लाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजनीति का वक्त नहीं है। ये राजनीति का वक्त नहीं है। ये गंभीर विषय, अभी लड़ाई हो रही है और किसी को सड़कों पे आके क्या हासिल होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट से होनी है। मायावती भी अब विरोध में आई हैं वक्फ के, कल उनका स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने भी। देखिए, मैं फिर बात वही कर रहा हूँ, बहन जी का तो बंद कमरे में से स्टेटमेंट सब आते हैं, वो सड़कों पे तो आती नहीं कभी। ना उनकी पार्टी कभी सड़क पर निकलती। पार्टी को उन्होंने इस हैसियत में पहुँचा दिया कि उनके पास MP भी नहीं है जो मदद कर पाते। और जब मदद करने का नंबर आता तब पता चलता कि वो कर रही कि नहीं कर रही। तो पहले तो पार्टी का रिवाइवल करें, अपनी पार्टी को खड़ी करें। जहाँ पार्टी उन्होंने पहुँचा दी वहाँ वो किसी भी उनके बयान के कोई मायने नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं के अंदर उनके पास प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्टी को जीरो, मतलब आसमान से ज़मीन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, तो उसके ऊपर चिंतन मंथन करें। और मैं फिर बार बार एक बात अपील करूंगा, और ख़ास तौर से मुस्लिम लोगों, समाज के लोगों से, कि बिना उलेमा की अपील पर आप लोग बात करें। कोई नेता आपको जिनके ऊपर यकीन हो वो बुलाएं, तब जाने का काम करें। ये जो 15 से 25 साल का नौजवान सड़क पर बिला वजह निकल रहा है, इनको अपने आप रोकने का काम करें। इनसे सिर्फ नुकसान हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। सहारनपुर में जो ईद वाले दिन हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ईद के वाले दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं पता नहीं किस तरीके से हम लोग कितनी कोशिश कर करके माहौल को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई मौका ऐसा मत दें कि माहौल ख़राब करने का दूसरे आदमी को मौका मिले। अच्छा, अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का बड़ा, वहाँ पर प्रियंका गांधी नहीं गई हैं, तो उसको लेकर जो अमित मालवीय हैं BJP IT सेल के, उन्होंने काफ़ी लंबा छोटा ट्वीट लिखा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस में शायद कुछ सही नहीं चल रहा है, पर्दे के पीछे शायद कुछ और चल रहा है। क्या कहें? अपने पर्दे के पीछे देखेंगे क्या चल रहा है, हमारा ना देखें। हमारे यहाँ कुछ नहीं चल रहा। खून का रिश्ता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, उनके खून के रिश्ते नहीं हैं जो उनके पर्दे के पीछे चल रहा है। एक OBC समाज को भी जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि फोकस हम लोग कर नहीं पाए उस समय। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी ने जातिगत जनगणना के विषय में बार बार कहा है। देश में क्या हो रहा है, ये जो बार बार 80 और 20 की बात करते हैं, देश के अंदर 80 और 20 का वाकई बंटवारा हो गया। 20% लोग वो हैं जिनको सत्ता मिलनी है, जिनको काम धंधे मिलने हैं, ठेकेदारी मिलनी है, जिनके पास सब कुछ रहना है, और 80% वो लोग हैं जिनको इन्हें गुलाम करना है। तो ये जो देश में 80-20 का खेल खेलने का काम कर रहे हैं, इन 80-20 के खेल खेलने वालों को ये समझना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। राहुल जी ने जातिगत जनगणना का विषय इसलिए उठाया कि पता तो चले आदिवासी कितने, पता तो चले दलित कितने, पता तो चले बैकवर्ड कितने, पता तो चले माइनॉरिटीज़ के लोग कितने हैं। आपने किस किस को कितना कितना प्रतिनिधित्व दिया है। जितने % की उनकी आबादी है, उस आबादी के 1%, 2%, 3%, 4%, 5% भी हैं कि नहीं है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल 0% हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत वास्ट विषय है, इसके ऊपर सब लोगों से मिलजुल करके बात होकर के सारी चीज़ें सामने आएंगी। इमरान मसूद कांग्रेस सांसद, बातचीत हुई है तमाम मुद्दों पर। कहीं ना कहीं हमलावर जरूर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक ट्वीट जो किया गया था BJP IT सेल की तरफ से प्रियंका गांधी के अधिवेशन में ना पहुंचने पर, उस पर भी इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे दी है। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।